अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स इन अ फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम। कि आज हम देखेंगे कि फाइनाइट या फिनिट कंटिन्यूस मीडियम में स्टैंडिंग वेव किस तरह बिहेवियर करती हैं। ओके, तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ट्रैवलिंग वेव्स इन फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम देखेंगे। एक केस हमारे पास है फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम और सेकंड केस हमारे पास इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम। इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो क्या बिहेव करते हैं और किस तरह बिहेव करती हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को बकायदा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैंडिंग वेव किसे कहते हैं। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम किसे कहते हैं। ओके, तो स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, हम स्टैंडिंग वेव्स को स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं। ओके हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि स्टैंडिंग वेव कौन सी वेव्स होती है। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। सिंपल अल्फाज में हम यही कह सकते हैं कि जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं हम उनको स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। जबकि ट्रैवलिंग वेव वो वेव्स होती हैं जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बनते। ट्रैवलिंग वेव्स को हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास इनफाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम उसमें डिस्कस करते हैं ट्रैवलिंग वेव्स को। इसमें हम सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स को ही डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम किसे कहते हैं। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि फाइनाइट यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें कुछ बाउंड्रीज लगी हों। ऐसा मीडियम जिसमें हमने खुद से कुछ लिमिटेशन लगा दी हों कि अब इस हद से आगे नहीं होगा, इस हद से आगे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि तरह हम लिमिटेशंस लगा देते हैं। उस मीडियम को ऐसा मीडियम जिसमें हम कुछ लिमिटेशन लगा देते हैं उसको हम फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम कहते हैं। ओके हो गया। अब हम स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब, स्टैंडिंग वेव्स इन अ फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम का क्या मतलब हो गया कि ऐसा मीडियम जिसमें कुछ लिमिटेशंस हों और उसमें स्टैंडिंग वेव्स का बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है। ये टॉपिक है हमारा आज का कि फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में स्टैंडिंग वेव्स। बस अब ये हम देखें कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है किसकी, स्टैंडिंग वेव्स की। ये स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन है किस में, फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में है। ओके हो गया। अब हम इसके दो बिहेवियर्स देखते हैं स्टैंडिंग वेव्स के। पहला बिहेवियर देखते हैं एट फिक्स्ड एंड और एक बिहेवियर देखते हैं एट ओपन एंड। अब ये मैंने क्या इधर इनके बोला कि एक फिक्स्ड एक स्टैंड है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ये फिक्स्ड हमारे पास क्या है, ये वॉल है, दीवार है और इसके साथ हमने क्या नाम लेते हैं स्प्रिंग को, हमने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। ओके हो गया। और इधर से भी हमने क्या नाम लेते हैं वॉल लगा दी है, यानी कि अब ये स्प्रिंग दोनों साइड से फिक्स है। एक ये किस्म है और एक ये है, सॉरी एक ये खाली है। यानी कि अब हम देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स को, जब स्टैंडिंग वेव किस तरह बिहेव करती है जब दोनों साइड्स फिक्स्ड हैं, और उस वक्त क्या बिहेव करती है जब एक साइड तो फिक्स्ड है और एक साइड ओपन है। यानी कि एक साइड दोनों केसेस में, ये फर्स्ट केस हमारे पास सपोज कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में हमारे साथ फर्स्ट और सेकंड केस दोनों केसेस में एक जो हमारे पास साइड है वो फिक्स है। ओके, इस फिक्स साइड को हम नाम दे देते हैं ए का और ये हमारे पास साइड बी है। ओके हो गया, ये साइड ए है। दोनों साइड पर दोनों केसेस में जो हमारे पास एक साइड है वो फिक्स है। अब फर्स्ट केस में हमने जो सेकंड एंड है स्प्रिंग का उसको फिक्स किया हुआ है, जबकि सेकंड केस में जो सेकंड एंड है उसको हमने ओपन किया हुआ है। ओके हो गया। अब जब हम इस यहाँ स्टैंडिंग वेव्स
प्रोड्यूस करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती है कि जब हम इसको अप डाउन करेंगे या इसको दरमियान से मिड से अप डाउन करेंगे तो तब हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स होंगी वो प्रोड्यूस होंगी। इस केस में हम इस मिड से अप डाउन करेंगे स्ट्रिंग तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगी। जब ये स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगी तो इन वॉल्स के साथ टकराएंगी। इन वॉल्स के साथ टकराने के बाद फिर बैकवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वापस चली जाएंगी। तो जो यहाँ होगा ना, ये यहाँ यहाँ हमारे पास बनेगा नोड। क्या बनेगा? नोड होगा। अब हमें हमको नोड और एंटी नोड को भी पता होना चाहिए। नोड किसे कहते हैं? नोड को कहते हैं बिटवीन टू, यानी कि क्रस्ट के दरमियान फासला या ट्रफ के दरमियान फासले को हम नोड कहते हैं। ओके हो गया। जबकि हमारे पास जो एंटी नोड होता है वो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उस सॉरी नोड एंटी नोड। ये सपोज करें हमारे पास एक वेव है। ओके, अब हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास एज अ बिहेव करेगा नोड। जब सेकंड वेव यहाँ ऐसी होगी तो ये हमारे पास नोड है और ये हमारे पास एंटी नोड है। ओके हो गया। यानी कि जहाँ एम्पलीट्यूड 0 होता है वहाँ नोड बनता है और जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ एंटी नोड बनता है। अब इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड है, हाँ वो सिंगल वेव है या डबल वेव है, एम्पलीट्यूड जहाँ भी 0 होगा वहाँ नोड बनेगा। और जहाँ इस पॉइंट पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम, इसलिए हमारे पास ये एंटी नोड है। ओके हो गया। अब यहाँ जब हमने ये यहाँ दरमियान से अप डाउन किया स्ट्रिंग को तो यहाँ नोड्स बनेंगे वॉल पर। ओके, इधर भी और इधर भी। तो नोड का मतलब है कि इधर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है। ओके हो गया, एम्पलीट्यूड 0 है। जबकि इस सेकंड केस में जब हम स्ट्रिंग को, चूंकि ओपन है, पहले ही ओपन है, अब हम इसको एक हाथ से पकड़ कर अप डाउन करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि इधर एंटी नोड बनेगा। इधर क्या बनेगा? हमारे पास एंटी नोड बनेगा। ओके हो गया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि नोड और नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 होता है। नोड और नोड के दरमियान फासला λ/2 होता है, या एंटी नोड और एंटी नोड यानी कि दोनों एंटी नोड के दरमियान भी फासला λ/2 होता है। ओके हो गया। जबकि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो π/4 होता है, सॉरी λ/4 होता है। ओके, नोड और नोड के दरमियान फासला जो होता है, डिस्टेंस होता है, वो λ/2 होता है। और एंटी नोड के दरमियान भी फासला λ/2 होता है। जबकि नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला होता है वो λ/4 होता है। ओके हो गया। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। कि जब फर्स्ट केस है, इस केस में जब हमारे पास दोनों साइड्स फिक्स हैं, जब दोनों साइड हमारे पास फिक्स हैं तो तब हमारे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन होगी वो इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह। ओके, जबकि जो हमारे पास सेकंड केस में जो हमारी इक्वेशन होगी, ये ऊपर वाली इक्वेशन है कह सकते हैं, वो हमारे पास इस तरह होगी, λ/x = 0, ये हमारे पास होगी। ओके हो गया। यानी कि फर्स्ट केस में जब हमारे पास दोनों साइड्स फिक्स्ड हैं, जब हमारे पास दोनों साइड्स क्या हैं, फिक्स्ड है हमारे पास, तो उस वक्त जो हमारे पास साई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ओके, जबकि इस सेकंड केस में हमारे पास साई की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ क्या होता है कि ये होना तो यही चाहिए कि इसमें नोड्स बन रहे हैं, एम्पलीट्यूड 0 है, इस यहाँ का एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम है, यानी कि नोड्स हैं, इधर एंटी नोड है। तो ये दोनों इक्वल टू 0 कैसे हैं? फर्स्ट केस को हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट केस में हमारे पास जो पाई है, यहाँ एल एक्चुअल होता क्या है, ये एल की वैल्यू इधर 0 है और ये टी की वैल्यू वैसे की वैसी है कि हमारे पास एल की वैल्यू 0 है। चूँकि अब इधर दोनों साइड पर फिक्स्ड है, अब जो स्ट्रिंग है दोनों साइड फिक्स्ड है दोनों साइड पर।
अब स्ट्रिंग को जितना मर्जी अप डाउन करे, अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। तो हम यही कह सकते हैं कि अब इधर जो हमारे पास एल की वैल्यू है, एल मीन एक्स की वैल्यू वो है, वो फिक्स्ड है, यानी कि ज़ीरो है। इसलिए हम इधर ज़ीरो लिख देते हैं और हमारे पास जो पूरी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू ज़ीरो के आ जाती है। ओके हो गया। जबकि इस सेकंड केस में हमारे पास जो साई है, जो हमारे पास ये साई है, ये कांस्टेंट है। हमारे पास क्या है, साई कांस्टेंट है। साई यानी कि डिपेंड तो करती है एल और टी पर, इस केस में भी और इस केस में भी। क्योंकि साई कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी इक्वल टू ज़ीरो ही आता है, इसलिए इधर ज़ीरो आया है। ये हमारे पास जो साई है ये कांस्टेंट है। जब भी हम किसी साई का कांस्टेंट की डेरिवेट करते हैं तब हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ही आती है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स में भी इसको स्टडी किया होता है। ओके हो गया। अब अगर हम इसका मज़ीद इसका जनरल फॉर्म लिखें, यानी कि जब हम स्टैंडिंग वेव की जनरल फॉर्म लिखें, स्टैंडिंग वेव इन अ फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम की अगर जनरल फॉर्म लिखें तो वो इस तरह होगी कि हमारे पास साई है, एक्स टी है हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास ए कॉज के एक्स है हमारे पास, प्लस बी साइन हमारे पास के एक्स है। ओके हो गया। और कॉज डब्ल्यू टी ओमेगा टी नेगेटिव ये फाई है। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ चुकी है, जनरल इक्वेशन आ चुकी है किसकी, स्टैंडिंग वेव इन अ फाइनाइट कंटिन्यूस मीडियम में। ओके। जब हमारे पास ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो एंड है वो फिक्स है, यानी हमारे पास जो केस होगा ये फर्स्ट केस होगा। ओके। लेकिन जब इसकी वैल्यू ज़ीरो के नहीं बल्कि लैम्डा ओवर टू या लैम्डा ओवर टू ओवर लैम्डा टू या थ्री लैम्डा ओवर टू या कुछ और आएगी, तो हम समझेंगे कि एक साइड पर नोड एंटी नोड्स बन रहे हैं। ओके हो गया। तो ये था हमारा आज का इतना सा टॉपिक। अब अगर इसमें हम कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो इस तरह ऐड कर सकते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप लिखना चाहें एल और फाई पाई के दरमियान, यानी कि अगर हम वेव नंबर वेव लेंथ और के दरमियान रिलेशनशिप लिखना चाह रहे हैं फॉर नोड्स के लिए, अगर हम नोड्स के लिए रिलेशनशिप लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास के एल इज इक्वल टू एन फाई होगा। ओके। एन इज हमारे पास इंटेग्रल नंबर है। ओके। अगर इसलिए हम एंटी नोड के लिए लिखना चाहें, एंटी नोड के लिए हमारे पास क्या होगा कि के एल इज इक्वल टू एन नेगेटिव वन ओवर टू और फाई होगा। ओके। इधर नेगेटिव वन ओवर टू का इजाफा हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास एंटी नोड है। ओके हो गया।